दौलत, शोहरत, शान शौकत और फजूल खर्ची। जी हाँ, फजूल खर्ची। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसका नाम है दुबई। दुबई दुनिया का ऐसा शहर है जहां लोग बिजनेस के साथ ज्यादा इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि किसी भी चीज को महंगे से बनाए और उसको ऐसा बनाए कि उनके शान शौकत में चार चांद लग जाए। अगर यकीन नहीं हुआ तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चल जाए कि ये क्यों है ऐसा। दुबई एक देश नहीं बल्कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के 7 अमीरातों में से एक है, लेकिन इन 7 अमीरातों में से दुबई सबसे पॉपुलर है। यहाँ पे कानून सभी अमीरातों से एकदम अलग है और सख्त भी। जहाँ और देश के लोगों को सोना पहनना पसंद है, वहीं दुबई के कुछ लोगों को सोने पहनने से ज्यादा गाड़ी ही सोने की लेकर चलाना पसंद है। दुबई में सोने की बनी कारों को खरीदना आम बात है और कार भी ऐसी वैसी नहीं बल्कि दुनिया की सबसे महंगी सुपर कार। आपको दुबई में आसानी से सड़कों पर घूमती फिरती दिखाई देंगी, लेकिन शेखों की शान शौकत यहीं खत्म नहीं होती। इन कारों को और महंगा बनाने के लिए कारों को शोरूम से घर तक लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कार की डिलीवरी में कोई डैमेज भी नहीं होता और शेखों की शान शौकत में इजाफा होता है। जहां लोगों को एक बार सुपर कार में बैठने का सपना होता है, तो वहीं पर दुबई में एक ऐसी कार यार्ड भी है जहां सुपर कार को यूज करके छोड़ दिया जाता है और हम में से कई लोगों की ड्रीम कार वहां धूल खा रही है। दुबई में शेखों के पास इतना पैसा है कि जहां हमारे टॉयलेट सेरामिक के लगे होते हैं, तो वहीं दुबई में कुछ शेख टॉयलेट को गोल्ड में ही बना देते हैं। बहुत बार ऐसा सुना है कि 2020 तक या 2022 तक बहुत से जो शेख हैं अपने अपने घरों में सोने के टॉयलेट का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। आपने बुर्ज खलीफा के बारे में तो जरूर सुना होगा, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट बिल्डिंग, लेकिन बुर्ज खलीफा पुरानी हो चुकी है। अरे अरे अरे, ये क्या बोल दिया मैंने। लेकिन चौंकिएगा नहीं, असल में दुबई में द टावर ऑफ क्रीक का निर्माण हो रहा है, जो बुर्ज खलीफा से भी ऊंची होगी। लगभग 1000 मीटर की ये बिल्डिंग जो 2021 तक रेडी होने का अनुमान लगाया जा रहा है और उस समय ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग में गिना जाएगा। अगर आपको लगता है कि दुबई के पास पैसा वहां की निकलने वाली तेल की वजह से आता है, तो आप बिल्कुल गलत हो। असल में दुबई गवर्नमेंट भी ये अच्छी तरह से जानती है कि तेल से आता हुआ पैसा ज्यादा दिन तक अब नहीं आएगा। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार 2035 तक ये सारा तेल खत्म होने का अनुमान लगाया जा रहा है और वहां की गवर्नमेंट इस बात को भली भांति जानती है। यही कारण है कि दुबई तेल से सिर्फ लगभग 6% ही कमाई करता है और दुबई का असली पैसा वहां के रियल एस्टेट बिजनेस और टूरिज्म से आता है। दुबई के रहवासी जिन्हें एमिराती कहते हैं, वो दुबई के कुल पॉपुलेशन के अप्रॉक्सीमेटली 15% तक हैं। बाकी के जो 85% है वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों से आए हुए हैं। चकाचौंध दिखने वाला ये शहर दुबई को बनाने में इनका बड़ा योगदान है। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा मॉल है। यहाँ पर टोटल 1200 स्टोर्स है, 70 से ज्यादा शॉपिंग सेंटर्स है, इसलिए दुबई को मिडल ईस्ट का शॉपिंग कैपिटल भी कहा जाता है। दुबई रेगिस्तान से घिरा हुआ है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, लेकिन आप वहाँ जाने से घबराइए मत। अगर मैं आपको ये कहूँ कि इसके बाद भी यहाँ 12 महीने आइस स्की का मजा ले सकते हैं, तो चौंकिएगा नहीं। बस मॉल ऑफ एमिरेट में जाना है और वहाँ के इंडोर स्की का मजा उठाना है। शेखों का शान शौकत का आलम इस कदर है कि दुबई के लगभग 40% लोग सोने से बना हुआ फोन का इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं।
जिनके बटनों में महंगे महंगे हीरे और पत्थर लगे होते हैं। दोस्तों, दुबई में शादी से पहले एक साथ नहीं रह सकते। इसके लिए वहाँ के लीडर्स ने सख्त कानून बना रखे हैं। इसके अलावा कोई वहाँ ऐसे करता हुआ पकड़ा जाता है तो आजीवन कैद या मौत की सजा भी हो सकती है। वहाँ पर गार्डन या पब्लिक प्लेसेस पर भी हाथ पकड़कर चलना मना है। ये सीधे सीधे अपराध के श्रेणी में आता है। दोस्तों, यहाँ पे अजीब बात यह है कि यहाँ पेट्रोल लगभग 90 फिंस का है। अगर दिरहम में कैलकुलेट किया जाए तो ये तकरीबन 1 दिरहम का होगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप 1 लीटर पानी खरीदने जाएंगे तो वो 2 दिरहम का होगा, क्योंकि यहाँ पे मीठे पानी की व्यवस्था के लिए समुंदर का पानी इस्तेमाल किया जाता है। इस समुंदर के पानी को पीने लायक बनाने के लिए एक लंबा प्रोसेस है, जिसकी वजह से इस पानी की कीमत बढ़ जाती है। वैसे तो हम में से कई लोगों को जानवरों को पालने का शौक तो बहुत है, लेकिन दुबई के कुछ लोगों का शौक इससे बहुत अलग है। वो लोग कुत्ते बिल्ली पालने से ज्यादा शेर और चीता पालने को ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, लगभग 1950 से पहले दुबई में ज्यादातर रेगिस्तानी था, लेकिन दुबई में कुछ ही सालों में इतनी तरक्की कर ली है, वास्तव में काबिले तारीफ है। सिर्फ 50 या 60 सालों में ही दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से निकलकर उभरा है और आज दुबई का वर्ल्ड इकोनॉमी का प्राइम हब बन चुका है। दुबई के पास अचानक से इतना पैसा कैसे आ गया? पिछले कुछ सालों में कैसे ये दुबई ग्लोबल डेस्टिनेशन, ग्लोबल हब और दुनिया का तीसरा मोस्ट ट्रैवल सिटी बन गया? दुबई कैसे इतना पावरफुल बना? जिसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, ज्यादा था वो था रेत। असल में जो दुबई का रूलर है वो बहुत ही विजनरी लीडर है। ये जमाने से 10 कदम आगे रहना पसंद करते हैं। इनके बारे में ऐसा सुना है कि उनका सोचना है कि या तो वो कोई भी चीज में ओनली 1 रहेंगे या तो सबसे नंबर 1 रहेंगे। अगर मॉल भी बनाएंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल जो है दुबई मॉल। अगर टावर खड़ा करेंगे तो बुर्ज खलीफा जैसी वर्ल्ड की सबसे बड़ी इमारत। दुबई ने एक गार्डन भी बना लिया है, और वो ऐसा वैसा गार्डन नहीं, इस गार्डन को रेत पर बना दिया है, और वो भी ऐसे रंग बिरंगे फूलों के साथ कि हम आपने शायद ही कभी देखे होंगे, जिसका नाम है दुबई मिरेकल गार्डन। अगर होटल बनाएंगे तो दुनिया का ओनली 1 7 स्टार होटल, जिसका नाम है बुर्ज अल अरब, जहां पे एक आम आदमी जा ही नहीं सकता बिना अपनी बुकिंग कराए। दुबई में साफ सफाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। दुबई में आपकी गाड़ी गंदी नहीं रह सकती। अगर गंदी होगी तो 200 दिरहम तक का फाइन लग सकता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट में बताएं। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।